बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड। टू क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, उस ट्राइंगल में ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी फिगर नहीं है, तो फिगर हमें खुद से बनानी पड़ेगी। चलो बनाते हैं। मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, तो वो साइड्स हमें इक्वल दे रखी है। कौन कौन सी है? ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। आगे, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो एंगल बी का बाइसेक्टर ये और एंगल सी का बाइसेक्टर ये कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पे। यानी जो एंगल बी का बाइसेक्टर है और एंगल सी का बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पे। अच्छा, फिर ये कहा है ज्वाइन ए टू ओ, और ए को किससे ज्वाइन करो? ओ से। ठीक है, आगे, सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हमें करना है, और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में हमें क्या दे रखा है? एंगल साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी, ये गिवन है। और हमें ये दे रखा है, यानी एंगल बी का बाइसेक्टर क्या है? ओ बी। तो इसे हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं, ओ बी जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका? बी का। ओ बी ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हमने लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, टू प्रूव। प्रूव हमें करना है फर्स्ट में ओ बी इक्वल टू ओ सी, और सेकंड में ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देख, सबसे पहले हमें मान लो, अगर एक चीज मैंने बताई है तुम्हें, अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है, अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाले एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल। रीजन क्या होता है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यही करने वाले हैं। हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, उसकी ए बी और ए सी साइड्स, ये वाली ए बी और ए सी ये इक्वल दे रखी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या क्या गिवन दे रखा है? ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन दे रखा है। तो मान लो ये ए बी सी है, तो ए बी और ए सी हमें गिवन दे रखा है, तो ए बी के सामने वाला एंगल ये होगा एंगल सी, और ए सी के सामने वाला एंगल क्या होगा? बी। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ए बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया हमारे पास? इक्वल हो गया। इसी का यूज करने वाला हूं मैं आगे। एंगल बी और एंगल सी हमारा इक्वल हो गया। अब मैं ये करता हूं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी। ये तो कर सकता हूं मैं, दोनों तरफ इक्वल चीज हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? हाफ से क्या कर दी, यानी 1/2 से क्या करा? मल्टीप्लाई। अब हमें पता है एंगल, ये ओ बी जो लाइन है एंगल बी से बी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल क्या है? इक्वल है। जब पूरे ट्राइंगल को हाफ करेंगे तो उसका मैं नीचे वाला हिस्सा ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। यानी हाफ ऑफ बी, हाफ ऑफ बी किसके इक्वल होगा? एंगल ओ बी सी।
और हाफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, ओ ट्राइंगल सॉरी एंगल ओ सी बी। ठीक है, मैं करके बताता हूं। देखो मैंने ये ट्राइंगल लिया ए बी सी, ये ओ है, ये पूरा ट्राइंगल बी है, पूरा एंगल बी है, ये पूरा एंगल क्या है सी। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल, जब ओ बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी को, तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो एंगल बी का हाफ होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ये नीचे वाले ओ बी सी का। ऐसे ही जो ओ सी है वो सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल इक्वल होगा। और ओ सी बी का जो एंगल सी है, सॉरी एंगल सी जो है, अगर उसका हाफ करूंगा मैं तो ये नीचे वाला एंगल मिल जाएगा मुझे। तो यानी ओ बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी बी के। ठीक है, आया समझ में। अब हम देखते हैं नीचे वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में ओ बी सी में, ओ बी सी इन ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी में क्या है, छोटा वाला ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, ओ बी सी, ओ बी सी। अभी हमने एंगल ओ बी सी और ओ सी बी क्या करें हैं, इक्वल करें हैं एंगल। तो इसमें अपोजिट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो जो इस एंगल के अपोजिट और इस वाले एंगल का अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी ओ बी और ओ सी क्या हो जाएगा, इक्वल। रीजन क्या होगा, साइड्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी हमने फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, ओ बी और ओ सी इक्वल आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाले पार्ट में हमें करना है कि ए ओ, ये जो ए ओ है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है, एंगल ओ ए को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है, हमें एंगल वन, मान लो ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो हमें प्रूव करना है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। आया समझ में। यानी एओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ए बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल एंगल होते हैं, और इक्वल एंगल होने का मतलब ये किस में है, प्रूव में है, शो करना है। तो मुझे एंगल वन और एंगल टू क्या करने हैं, इक्वल। ठीक है, चलो करते हैं। यहीं पे बता देता हूं मैं। ठीक है, देखो उसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल ले लिए। ए बी और ए सी ये गिवन में दे रखा था हमें, ए बी और ए सी गिवन दे रखा था। और ए ओ बी में भी ए ओ आ रहा है और ए ओ सी में भी ए ओ आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा ए ओ इक्वल टू ए ओ। रीजन कॉमन, ये भी साइड है ये भी साइड है। अब हमें एक चीज और चाहिए, क्या चीज चाहिए, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वल करा है, ओ बी और ओ सी क्या है, इक्वल है। इसको भी यूज कर लूंगा मैं, ए ओ बी में ओ बी और ए ओ सी में ओ सी, ये भी क्या है, हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसे लिख दोगे प्रूव्ड। प्रूव कर दिया, और ये भी क्या है, साइड। तो ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ए ओ सी। जैसे ही ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो हम एंगल वन, ए ओ बी में एंगल वन,
और AOC में एंगल 2 इक्वल कर सकते हैं। कैसे, किस रीजन से करेंगे? CPCT। तो जैसे ही एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, हम ये कह सकते हैं AO किसको बाइसेक्ट करेगा? एंगल A को। ठीक है, यहीं तक था। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसमें AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री तो बना रहा है, और वो जो है लाइन सेगमेंट पे जिस पे गिर रहा है उसे इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड। मतलब जो BC लेंथ है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। BD और CD क्या हो जाएगा? इक्वल। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम ऐसे बोल सकते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इन ए ट्राइंगल, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। एल्टीट्यूड में यही होता है कि 90 डिग्री पे हाइट होती है और दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है? डिवाइड। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB और AC क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं गिवन से। गिवन हमें ये दे रखा है कि AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BD किसके इक्वल हो गया? BD इक्वल हो गया CD के। ठीक है, और एक चीज और, ये दोनों तरफ क्या होगा? 90 डिग्री, यानी एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। ADC रीजन इज 90 डिग्री। इज 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर से ये हुआ, ये 90 डिग्री से हो गया परपेंडिकुलर से। साइड और एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है? टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में हम क्या करेंगे? AB और AC को क्या कर देंगे? इक्वल। जैसे ही AB और AC इक्वल हो जाएगा, हम ये बोल देंगे कि ABC क्या है? एक आइसोसेलेस क्या है? ट्राइंगल है। ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो प्रूफ, हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेता हूं मैं? इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, ABD में BD और ACD में CD, ये गिवन में दे रखा है, यानी BD इक्वल टू CD, ये गिवन है, इसे गिवन लिख दो। और ये एक क्या है? साइड है। दूसरी चीज, ये वाला यूज करेंगे 90 डिग्री, इज 90 डिग्री वाला। ABD में ADB, और इधर वाले ट्राइंगल में दो ट्राइंगल हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला। राइट वाले ट्राइंगल में ADC क्या है? ईच 90 डिग्री। गिवन भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने ईच 90 डिग्री किस में लिख दिया? गिवन में। और ये क्या है? एक एंगल। ठीक है, अब लेफ्ट वाले ट्राइंगल में यानी ABD में AD और ACD, राइट वाले ट्राइंगल में AD, दोनों में कॉमन आ रहा है। AD और AD क्या है? कॉमन है। ये क्या है? एक साइड। ठीक है, तो अब ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच में एंगल, तो ये जो है ट्राइंगल ABD, ये किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? ACD। और रीजन क्या होगा? SAS रूल, या कॉन्ग्रेंसी रूल भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गए, जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए, हम यानी ABD में AB और ACD में AC, ये इक्वल हो सकता है, यानी AB और AC इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा? CPCT। ठीक है, जैसे ही ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल को हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस triangle in which AB equal to AC. Thank you.